उत्तर प्रदेश के बरेली में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईडी की टीम ने आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के घर पर छापा मारा। मामला बेहद गंभीर बताया जा रहा है क्योंकि ये कार्रवाई सीधे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला कर्नाटक लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में कथित धांधली से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में पैसों के लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे बढ़ाते हुए ईडी की टीम बरेली पहुंची। अब सवाल यह है कि आखिर इस भर्ती परीक्षा में ऐसा क्या हुआ था कि जांच की आंच बरेली तक पहुंच गई। आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के घर पर ईडी को क्या मिला? क्या इस मामले में पैसों के लेन देन से जुड़े अहम सबूत सामने आए हैं? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के हिमकपुर चमरोहा गांव स्थित ज्ञानेंद्र गंगवार के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह करीब 6 बजे लखनऊ नंबर की 2 गाड़ियों से ईडी के अधिकारी गांव पहुंचे और देर रात तक तलाशी की कार्रवाई जारी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान ज्ञानेंद्र गंगवार के परिवार के लोगों को घर के अंदर ही रखा गया और पूरे मकान की तलाशी ली गई। अधिकारियों के अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बेंगलुरु के जय महल इलाके में स्थित गंगवार से जुड़े ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि ज्ञानेंद्र गंगवार पिछले दिनों बरेली आए थे, लेकिन छापेमारी के दौरान वो अपने घर में मौजूद थे या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। अब बात करें ज्ञानेंद्र गंगवार की, तो वो कर्नाटक केडर के 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो पहले कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी में परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनात रह चुके हैं। मार्च में उनका तबादला हुआ था और फिलहाल वो कर्नाटक में एमएसएमई निर्देशक के पद पर कार्यरत बताए जा रहे हैं। वहीं 22 अगस्त को बेंगलुरु में ज्ञानेंद्र गंगवार के लापता होने की खबर सामने आने के बाद भी मामला चर्चा में आया था। हालांकि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने इन खबरों का खंडन किया था। उन्होंने बताया था कि गंगवार अपने पिता की तबीयत से जुड़ी पारिवारिक आपात स्थिति के कारण बरेली आए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके लापता होने और ईडी की तलाशी के बीच संबंध होने की खबरें सही नहीं हैं। अब आते हैं उस मामले पर जिसकी जांच में ईडी की कार्रवाई की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक लोक सेवा आयोग की पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर जांच चल रही है। ईडी का आरोप है कि कुछ बिचौलियों ने उम्मीदवारों को फोन करके चयन कराने के बदले प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए तक की मांग की थी। जांच में कथित पेपर लीक, OMR आंसर सीट से छेड़छाड़ और आयोग के अधिकारियों के रिश्तेदारों के चयन में मदद जैसे आरोपों को भी देखा जा रहा है। हालांकि इन आरोपों को अंतिम सच्चाई जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल इस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है, मीडिया लिख रही है, वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं बरेली के एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक गांव में छापेमारी की जानकारी मिली है, लेकिन स्थानीय पुलिस को ईडी की कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कार्रवाई पूरी होने के बाद ईडी की टीम जाते समय स्थानीय पुलिस को जरूरी जानकारी दे सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी की इस तलाशी में क्या क्या सामने आया है और भर्ती परीक्षा से जुड़े इस कथित गड़बड़ी के मामले में आगे जांच किस दिशा में जाती है।